हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो बिगिनर है या जो डेवलपर है वो समझ जाए कि आया टेक्सटाइल में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हमारे पास यूज़ होते हैं। और ये सिर्फ टेक्सटाइल में ही नहीं, हमारी रोज़मर्रा रूटीन, डेली रूटीन में भी कई वर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टर्म है वो है फाइबर। जब आप टेक्सटाइल में इंटर होंगे आपको फर्स्ट इस चीज से वास्ता पड़ेगा, व्हाट इज फाइबर। द टेक्सटाइल स्ट्रक्चर्स आइदर नेचुरल और सिंथेटिक विच कन्वर्ट इनटू yarn थ्रू स्पन। ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक स्पेसिफिक लेंथ होता है मटेरियल का, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। उस रिसोर्सेज से हम कुछ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं और वो हमारे पास कुछ शॉर्ट लेंथ में होते हैं, कुछ लॉन्ग लेंथ में होते हैं। मैं आपको आगे समझा दूंगा कि कौन से शॉर्ट में होंगे, कौन से लॉन्ग में होंगे। लेकिन वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, मतलब बिगड़े हुए फॉर्म में होता है। फिर हम उसको आगे ट्रीट करके उसको एक अच्छे से फॉर्म में लाके और हम उससे धागा बनाते हैं और फिर उससे फैब्रिक बनाते हैं। तो मैं आपको कुछ ये दिखा दूँ, यहाँ स्ट्रक्चर दिखा दूँ कि हमारे पास कुछ इस तरह के फाइबर्स हो सकते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉटन के होते हैं। कॉटन का एक फ्लावर अगर आप उठा लें तो उसमें बड़े छोटे छोटे फाइबर्स होंगे। जब हम खेत से उठाते हैं तो ऐसे वाइट वाइट फाइबर्स इस तरह के हमारे पास हुआ करते हैं। इन सब को इकट्ठे स्पन करके, यूं स्पन का मतलब ये है कि इसको एक दूसरे पे रख के जोड़ के और इसको ट्विस्ट करके हम इसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास फाइबर्स का है। द फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो या बिल्डिंग ब्लॉक जिसको कहते हैं, कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और उसका हम एक ब्लॉक लेते हैं और उस एक एक ब्लॉक को रख के पूरा बिल्डिंग बनाया जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी टेक्सटाइल है वो हमारे पास है फाइबर्स। हमारा जो दूसरा है स्टेपल फाइबर्स। ये अब फाइबर की एक टाइप है। स्टेपल रिफर्स टू टेक्सटाइल फाइबर्स हैविंग डिस्क्रीट और शॉर्टर लेंथ। ये हमारे पास वो फाइबर्स कहलाते हैं जो हमारे पास शॉर्ट लेंथ में होते हैं और उसे टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी में स्टेपल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। वो हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया इस तरह के फॉर्म में होते हैं। ज़्यादातर इसकी जो लेंथ है वो हम mm में या cm में, मीन मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। जिस तरह के मैं एक आपको एक बता दूं तो हमारे पास इसमें भी फिर 3 कैटेगरीज हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा टाइप्स ऑफ स्टेपल फाइबर्स। लेकिन मैं यहां बता दूं कि 3 mm से लेके अप टू 30 mm हमारे पास स्टेपल फाइबर्स कॉटन के हो सकते हैं। इस तरह वूल के कुछ डिफरेंट mm होंगे, पॉलिएस्टर के कुछ डिफरेंट mm होंगे, लेकिन पॉलिएस्टर बेसिकली सिंथेटिक है, वो फिलामेंट में आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेपल फाइबर्स है तो वो 3 mm टू 30 mm ऑफ कॉटन है। ये कॉटन का हिसाब में बता रहा हूं। ये हमारे पास स्टेपल फाइबर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टर्म है वो है फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो ऑपोजिट है स्टेपल फाइबर्स के। मींस कि ये शॉर्ट लेंथ है तो ये लॉन्ग लेंथ है। वो फाइबर्स जिसका एक्सट्रीम लेंथ हो या लॉन्ग लेंथ हो या इनडेफिनिट लेंथ हो, जिसका कोई लेंथ हमें फाइंड आउट नहीं है, उस और वो जो एट फर्स्ट स्टेज, एट फर्स्ट लेवल हम कलेक्ट करते हैं और आगे उसको यार्न में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। The filaments are type of fibers having indefinite or extreme length. इसमें हमारे पास कुछ मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है नेचुरल फाइबर्स। हमारे पास जितने होते हैं वो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, लेकिन जो नेचुरल फाइबर में एक हमारे पास टाइप है जो फिलामेंट में आता है, जिसे कहते हैं सिल्क। बेसिकली सिल्क वोम जो होता है वो मीटर्स के हिसाब से धागा जो है वो सिक्रीट करता है।
तो उसी वजह से हमारे पास सिल्क जो है वो फिलामेंट में आते हैं। और जितने भी हमारे पास सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, इन एनी सिंथेटिक मटेरियल। अब सिंथेटिक मटेरियल जब हम बनाते हैं पेट्रोलियम से, तो वो हम रिक्वायरमेंट पे बनाते हैं कि हमें कितना फाइबर चाहिए, कितने लेंथ का फाइबर चाहिए, वो हम अपने लेंथ के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि वो मेन मेड है, एक इंसान बनाता है। तो ये हमारे पास फिलामेंट्स है, फिलामेंट में ये हमारे पास टाइप्स है। तो जिसका एक्सट्रीम लेंथ हो उसे हम फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यार्न। यार्न हमारे रोजमर्रा रूटीन में भी यूज होता है, जिसको कहा जाता है धागा। अब धागा क्या चीज है? धागा, द यार्न इज द continuous twisted cylindrical fibers assembly। मीन्स ये है कि हमारे पास एक साइलेंडर, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये एक साइलेंडर है और इसकी एक प्रॉपर असेंबली, असेंबली मीन्स सारे कतार में बंधे हुए होते हैं। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा शेप दे दूँ कि यहाँ ये मेरे पास एक साइलेंडर है, इसका ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो ये जो जितने हमारे पास फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स सारे हमारे इस तरह इसमें अलाइन होते हैं, तो ये एक असेंबली के शेप में होते हैं। और ये जो होता है, ये जो हमारे पास धागा होता है, ये ट्विस्ट हुआ होता है, इसी वजह से इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है। तो इस चीज को हम धागा कहते हैं, जो कि हमारे रोजमर्रा रूटीन में भी। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारा फैब्रिक आता है। फैब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिस तरह यार्न कॉमन है उसी तरह फैब्रिक कॉमन है। फैब्रिक को हम कपड़े से जाहिर करते हैं। अब फैब्रिक की डिफिनीशन है क्लॉथ्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग, निटिंग और एनी अदर प्रोसेसेस। कपड़े को बनाने के लिए बहुत सारे और बहुत ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास। अब उसमें हमारे पास वीविंग भी है, निटिंग भी है, नॉन वूवन भी हो सकता है, ब्रेडेड भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर मैंने लिंक दिया होगा कि किस किस प्रोसेस से किस कौन कौन सा कपड़ा बन सकता है, वो पहले देख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ के कपड़ा ये होता है। कपड़ा हमारे पास जो है इस शक्ल में भी हो सकता है, ये वूवन फैब्रिक्स है, ठीक है जी। हमारे पास लूप्स के शक्ल में भी हो सकता है और बहुत सारे शक्ल्स और हैं। तो उस कपड़े की टर्म को हम टेक्सटाइल में फैब्रिक कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है गारमेंट। अक्सर लोग गारमेंट और फैब्रिक को मिक्स कर देते हैं। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं टेक्सटाइल्स के। फैब्रिक जो है वो सिर्फ कपड़ा है जो कि हमारे पास मिल से बन के आता है, लेकिन जब हम इस फैब्रिक को कन्वर्ट करके एक स्पेसिफिक शेप दे दें और हम जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम कपड़े पहन रहे हैं, ये आप मेरी टी शर्ट्स देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड गारमेंट। क्यों? ये कपड़ा था, इसको एक स्पेसिफिक शेप दिया गया मेरी बॉडी के लिहाज से, ठीक है, इससे एक शर्ट बनाया गया, दिस इज कॉल्ड गारमेंट। द फैब्रिक कन्वर्टेड इनटू एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमारे पास कर्टन्स भी हो सकते हैं और होम फर्निशिंग्स के वो टेक्सटाइल्स भी हो सकते हैं, जो घरों में यूज़ होते हैं, जो ऑफिसेज में यूज़ होते हैं, जो हमारे बॉडी पे यूज़ होते हैं, अपैरल्स उसमें यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो जब फैब्रिक को हम एक स्पेसिफिक शेप में कन्वर्ट करके और उसको हम एंड प्रोडक्ट बना दें, दिस इज कॉल्ड गारमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है अपैरल। मैंने बातों बातों में बता भी दिया, अपैरल वो चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी के साथ टच होते हैं। वो गारमेंट्स है या वो क्लॉथ्स है या वो फैब्रिक्स है जो हमारे बॉडी के साथ टच होते हैं। बॉडी के साथ टच मतलब है जो वेरिएबल होते हैं, जो कि इंसान पहन सकता है। अब देखिए मैंने टी शर्ट पहनी है, दिस इज अपैरल। सॉक्स हो गए, इवन वो शूज़ जो कि टेक्सटाइल मटेरियल से बने हो, उसको भी आप अपैरल कह सकते हैं।
कि वो ह्यूमन जो है वो वेयर करता है। द क्लॉथ और गारमेंट विच टच अवर बॉडी और वियर कॉल्ड अपैरल। तो वो गारमेंट्स या वो क्लॉथ्स जो कि हमारे बॉडी के साथ टच होते हैं और हम पहन सकते हैं, वो पहनने काबिल हो और हम पहन लेते हैं, उसे हम अपैरल से जाहिर करते हैं। चौथा जो हमारा टर्म है वो है होम फर्निशिंग। द टेक्सटाइल क्लॉथिंग विच इज यूज्ड इन होम और अदर एरिया फॉर इट्स लाइव। मकसद ये है कि अपैरल तो वो हो गया जो इंसानी वजूद पहन सकता है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी हमारे पास हम घर में देखें, इसके नाम से जाहिर है होम फर्निशिंग। मींस वो टेक्सटाइल मटेरियल्स जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है, जिस तरह कर्टन्स हो गए, पर्दे हो गए, पर्दे को हम कर्टन्स कहते हैं टेक्सटाइल्स में, और भी हमारे साथ बहुत सारे मैट्स हो गए या और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं कि उसमें होम फर्निशिंग में आता है, या हम ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, जो सोफाज वगैरह पे हम लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड होम फर्निशिंग। तो आज के लिए हमारा इतना ही। ये हमारे टेक्सटाइल टर्म्स हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेवल पे हाई लेवल की वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी हर वीडियो आपको देखने को मिले। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाजमी करें। थैंक यू सो मच।